पब्लिक अड़ांग यूट्यूब चैनल में आप सबों को जोहार। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। झारखंड के संबंध में मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। झारखंड अलग होने में 23 साल बीत गया, लेकिन आज तक झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बन पाई है, जिसके कारण यहाँ की नौकरियां असुरक्षित है। आज भी झारखंड में आदिवासी मूलवासी को नौकरियां नहीं मिल पा रही है। स्पष्ट स्थानीय नीति नहीं बनने के कारण, नियोजन नीति नहीं बनने के कारण यहाँ के युवा अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी उम्र भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बेरोजगारी झारखंड में बहुत ज़्यादा है। झारखंड बनने के पीछे रीजन था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी को रोजगार, नौकरी मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ स्थानीय नीति नहीं बनी है। कई सरकारें बनी, लेकिन स्थानीय नीति आज तक नहीं बना पाई। जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य बना, उस उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है। यहाँ के अमर शहीद वीर सिदू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों ने जो सपना देखा था, वो आज अधूरा है। कहने का तो झारखंड खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है, लेकिन इस झारखंड में यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीबी की हालत में अपना जीवन जी रहे हैं। यहाँ तक कि झारखंड में आदिवासी भाषाओं से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। भारत में जितने भी राज्य बने हैं, भाषा के आधार पर बनाए गए हैं, लेकिन झारखंड में आज तक आदिवासी भाषाओं से पढ़ाई शुरू नहीं की गई है। झारखंड एक आदिवासी बहुल प्रदेश है, और इस आदिवासी बहुल प्रदेश में अपनी मातृभाषा से अगर बच्चे नहीं पढ़ पाएँ, तो इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद
झारखंड में आदिवासी भाषा से पढ़ाई तो दूर, यहाँ रोजगार की गारंटी भी नहीं है। दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं यहाँ के युवा। कब स्थानीय नीति बनेगी कहना मुश्किल है। जब भी स्थानीय नीति के बनाने की बारी आती है, विवाद खड़ा हो जाता है। स्थानीय नीति बन नहीं पाती है, जिसके कारण यहाँ के युवाओं को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। उसका उम्र धीरे धीरे आयु सीमा खत्म होने जा रही है। तो आदिवासी भाइयों बहनों, मूलवासी भाइयों बहनों से निवेदन है कि इस झारखंड को मजबूत बनाना है, तो हम सभी मिलकर अपने इस झारखंड को मजबूत करें। अपनी एकता, अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करें। झारखंड में एक स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, और झारखंड में यहाँ की भाषाओं को प्राथमिकता मिले। उनकी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई हो, बच्चे यहाँ अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सके। झारखंड में संथाली भाषा को आज तक राजभाषा नहीं बनाया गया, जबकि संथाली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। राज्य भाषा बनने की सारी योग्यताएं पूरी भी करती है। अगर झारखंड में संथाली राजभाषा बनती है तो झारखंड को एक नई पहचान मिलेगी इस भारत देश में। जिस तरह जितने भी राज्य बने हैं उनकी अपनी पहचान है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है। उसी तरह झारखंड भी एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ की संस्कृति अलग है। यहाँ की मूलवासी आदिवासी एकता मजबूत है, और इस आदिवासी मूलवासी एकता को बनाए रखने के लिए हमें एक साथ मिलकर झारखंड के नवनिर्माण के लिए सहयोग करना होगा। झारखंड में संथाली को राज्य भाषा बनाने में सभी आदिवासी भाइयों बहनों, सभी मूलवासी भाइयों बहनों से अपील है कि संथाली भाषा को झारखंड की राजभाषा बनाने में सहयोग करें, ताकि हमारे झारखंड में भी अपनी भाषा हो सके, अपनी एक पहचान बन पाए। क्योंकि संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, और इस लिहाज से भी झारखंड की राजभाषा बनने की योग्यता रखती है। बाकी जो आदिवासी भाषाएं हैं उनका भी संवर्धन होना चाहिए, उनका भी संरक्षण होना चाहिए, और क्षेत्रीय भाषाएं जितने भी हैं उनका भी संवर्धन संरक्षण होना चाहिए। लेकिन संथाली भाषा भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, इसलिए इसको झारखंड की राजभाषा
बनाई जा सकती है। इसलिए तमाम आदिवासी भाइयों बहनों, मूलवासी भाइयों बहनों से निवेदन है, आप संथाली भाषा को राजभाषा बनाने में सहयोग करें। आदिवासी मूलवासी एकता का प्रदर्शन करें और झारखंड के नवनिर्माण में आप सबों हम सबों को एक साथ मिलकर चलना होगा, तभी झारखंड का कायाकल्प होगा, झारखंड आगे बढ़ेगा, झारखंड देश का रोल मॉडल राज्य बनेगा। इसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। भाइयों बहनों, मैं निवेदन करता हूँ कि संथाली भाषा को झारखंड की राजभाषा बनाने में मदद करें और झारखंड को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। सभी को जोहार।